शौचालय दिखाई देते, शिक्षा में बात करने का नहीं दिखाई दे। सब चाता मारने वाले वो लोग हैं जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से मतलब नहीं है। इसे गोबर और गोमूत्र से मतलब है। बजाओ कोरोना भगाओ, तो हम लोग ताली बजा रहे हैं क्या? धर्मेंद्र प्रधान को भगाओ। पार्टी है, सी पार्टी है, जो जिसको तो बोलना है बोलने दो। इनका जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, मैं मुद्दे के साथ में हूँ। और मुद्दा जो भी उठाएगा, कोई भी पार्टी उठाए, कोई भी जो है नेता उठाए, हम उनके साथ हैं। आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको बोल देते नक्सली। नक्सली बताया ना, अयोध्या से भी हार गए ये लोग। राम जी का नाम लेके ये लोग जो है धंधा कर रहे हैं। राम जी तो बलि सरकारी कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई स्किल नहीं है। देखिए देख कहाँ से अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितना भी आए हैं 10 से 12 बच्चे का रिपोर्ट आए हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ क्या ये प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या एड्रेस लेके आए, पूरा हम बायोडाटा लेके आए क्या? किसान जितना भी हुआ मरा है क्या? हम सबका बायोडाटा लेके आए, मरा है कि नहीं? आज रोजगार नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? आज महिला सुरक्षित नहीं है, प्रॉब्लम है कि नहीं? 40 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? गुजरात के अंदर से, दिल्ली के अंदर से, ये प्रॉब्लम है कि नहीं? आप क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम तो है, लेकिन जिस तरह से आप थाली बजा रहे हैं इससे हो जाएगा कुछ? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये मोदी जी का नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। मोदी जी ने बोला था थाली बजाओ जब कोरोना गायब, ठीक है? और हम लोग थाली बजा रहे हैं इसी वजह से कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, मोदी जी के कान तक आवाज पहुंचाएंगे। हम इसीलिए ये थाली बजा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से। आप देख लीजिए, खुद मुझसे क्यों पूछवाना चाह रहे हैं? आप खुद नहीं दिखाई दे रहे? आपका तो आंखें है ना, आपकी दो आंखें, मेरी भी आंखें हैं। फंडिंग बता रहे हैं, बेदोशी फंडिंग हो रही है। इनको सब कुछ पता है, फंडिंग कहाँ से हो रहा है वो पता है, कहाँ से प्रोटेस्टर आ रहे हैं वो भी पता है, कहाँ से फॉलोवर्स आ रहे हैं वो भी पता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, पहलगाम के अंदर आतंकवादी कहाँ से आए, ये नहीं पता इन लोगों को। इन लोगों को ये पता है कि जो है ये फंडिंग हो रहा है। फंडिंग हो रहा है तो पकड़ो ना, कहाँ बैठे हुए हो भाई? करो, आप अपने पास सब कुछ है ना। हमने बीजेपी के ऊपर विश्वास किया, हमने बीजेपी को जिताया था, लेकिन बीजेपी ने हम लोगों को रोड पे ले आए और थाली बजाने में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद ना थाली लेके हम आगे कोरोना में किसने बोला था? कोरोना में किसने बोला था? कोरोना में किसने बोला था? कोरोना के लिए बोला गया था। कोरोना के लिए बोला था, किसने बोला? एक मिनट, कोरोना में एक मिनट, वायरस नहीं है। कोरोना के लिए क्या बोला था? ये कहा था कि थाली बजाइए और सब लोगों की एक आवाज रहे कि कोरोना भाग जाए। कोरोना भाग जाए। धर्मेंद्र प्रधान भाग जाए, इसलिए हम लोग थाली लेके आए। किसको भगाना चाहते हैं? हम धर्मेंद्र प्रधान को भगाना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भागे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और हम लोग चाहते हैं कि प्यार से इस्तीफा दे दे, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है, देश की जनता का हाल आज बेहाल कर दिया। पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान, युवा परेशान। आपको पता है बच्चा है आपके? बच्चों को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ना, पेरेंट्स से जाके पूछो क्या हालत हो जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। आज देश को सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं, 1 लाख के लगभग सरकारी स्कूल पूरा देश में बंद हो रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? कौन शिक्षा के नाम पे वोट दे रहा है? कौन हॉस्पिटल के नाम पे वोट दे रहा है? अगर आपका औकात देखना है ना, सरकारी हॉस्पिटल में चला जाइएगा, औकात पता चल जाएगा कितना औकात में है। बाहर जा रहे हैं, सब ठीक करेंगे, विदेश भी गए हैं, ट्रम्प से मिले हैं और भारतीय नागरिक मारे गए थे, ट्रम्प को चुप करा दिया है। अच्छा, क्या चुप करवाए बताइए? क्या करवाए? हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं, मोदी जी क्या करे? मोदी जी जो है मिलिट्री डॉक्टरी दे रहे हैं। अमेरिका को आकर शर्म को सुनना पड़ा उनकी बात। क्या टीवी वाले बता रहे हैं सब? टीवी वाला तो कुछ भी बताता, टीवी तो लाहौर तक का कब्जा करवा दिया था। टीवी वाला तो ये भी बोल रहा था कि पाकिस्तान के अंदर घुस के लाहौर तक का कब्जा करवा दिया। हाँ, टीवी वालों की बातें कौन सुनते हैं? ये लोग जो जालमुड़ी में बात करते हैं, ये लोग जो बच्चों का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है, इन लोगों के ऊपर आप लोग भरोसा करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की तारीफ करते हैं, जालमुड़ी में
तेल की तरह उससे बात करते हैं। लोगों का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखाई देते, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे, महिला के साथ आए दिन रेप हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे, महिला सुरक्षित नहीं है वो नहीं दिखाई दे रहे, आए दिन जो है पानी की कमी हो रहा है वो नहीं दिखाई दे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, रुपया नीचे गिर रहे। घुसपैठी जो है ना, उनका रक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट्री फोर्स किसके अंडर में है? किसके अंडर में है पार्लियामेंट्री फोर्स? कौन रिपोर्ट करता है? ना सब भेज रहे हैं वापसी। कहाँ? कितना डाटा है आपके पास? डाटा है? आप भी मोदी जी की बातें बोलने के लिए आ गए हैं? हाँ? देश के अंदर मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, मुद्दा है रुपया का रेट, मुद्दा है किसानों का आय दुगुनी करना, मुद्दा है स्कूल हॉस्पिटल अच्छा करना, मुद्दा है कुपोषण में देश का हालत खराब हो रहा है, मुद्दा है कि पानी की कमी है, मुद्दा है कि लोगों का जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैंसर की बीमारी होते जा रहे हैं। आपको पता है देश कैपिटल बनते जा रहे हैं। मैडम आप सब कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये पूछने लग रही है कि आरएसएस की फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो आपको नहीं लगता क्या गलत सवाल है? क्यों गलत सवाल है? जब सबको पूछ सकते हैं, जब सबको पूछ सकता है फंडिंग कहाँ से है, तो आरएसएस का फंडिंग कहाँ से है उसको पूछने में क्या दिक्कत है? बताइए ना क्या दिक्कत हो रहा है? आरएसएस वाले जो है उनको तो जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सही कर रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस सही है वहाँ पर सही है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, फंडिंग कहाँ से वो भी आता पता नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। क्यों नहीं? वो संस्था नहीं है, तो इसीलिए कह रही हूँ एक तरफा आरएसएस जो है, आरएसएस ही तो देश को चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? कौन चला रहे हैं बताइए ना। आज जो है मोहन भागवत को जो है उनको सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, वो क्या प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, रक्षा मंत्री है, कौन है? क्यों उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं? हमारी और आपकी टैक्स के पैसे से उनको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? वो जनप्रतिनिधि है, कौन है वो? फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ देश का हालत नाजुक है, अगर देश को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे पागल तो आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमें तो पागल बोलते हैं, हमें तो समझ नहीं आते, हम लोगों को जो है कॉकरोच बोलते हैं। हम आवाज उठाते रहेंगे और हम ऐसे ताली बजाते रहेंगे कि आवाज सुनो, और हम लोगों को जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते रहेंगे और इंसाफ का हर आवाज हम लोग बुलंद करते रहेंगे। 100-200 आदमी सभी आपको 100-200 दिखाई दे रहे आपको? आपको नहीं दिखाई दे रहे? ये 100-200 लोग है क्या? ये 100-200 है क्या? दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? मेरा सवाल रहेगा, इस्तीफे की मांग की जा रही है, बीजेपी ने जितने भी भ्रष्टाचार, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार आरोप लगाया है, सारे लोग बीजेपी में शामिल है। क्या लगता है इस यूथ की वजह से क्या इस्तीफा हो जाएगा? जब पेपर लीक होते हैं, अरविंद केजरीवाल ने आज स्टेटमेंट दिया है, वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ना, इसका पैसा एमएलए और एमपी खरीद रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए तो एमपी एमएलए खरीद रहे हैं। शानी घोष जो कल तक कह रही थी मैं चड्डा नहीं हूँ कि चड्डी हो जाऊं, आप चले गए ना। कैसे चले गए? ईडी सीबीआई का डर, शुभेंद्र अधिकारी जिनको पकड़ा गया था, आज क्या हुआ? मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाँ, हमारी आसाम के चीफ मिनिस्टर क्या थे वो? उनके ऊपर आरोप था, आज चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए ठेंगा दिखा रहे सबको, लो कर लो बात, क्या करेंगे? खाने वाले को चाटा मारा जाता है। अरे भाई चाटा तो मारेगा ना, वो चाटा मारने वाले वो लोग हैं जो शौचालय में दिखाई देते हैं, शिक्षा में बात करने का नहीं दिखाई दे। चाटा मारने वाले वो लोग हैं जिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से मतलब नहीं है, इसे गोबर और गोमूत्र से मतलब है। और जिसने चाटा मारा, जमानत के बाद उसे माला पहना के ढोल साथ बजा के, इस देश के अंदर चाटे मारने को माला पहना है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बलात्कारियों को माला पहना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चाटे मारने को, बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है चाटे मारने वाले, ये तो छोटी सी बात हो गई। अभिजीत जीत के जो है मोदी जी की राह पर चल रहे हैं। मोदी जी ने कोरोना को भगाने के लिए थाली और ताली बजवाई थी, वही काम ये कर रहे हैं। क्या लगता है इससे इस्तीफा हो जाएगा? उन्होंने क्या बोला था? थाली ताली बजाओ, कोरोना भगाओ। तो हम लोग ताली बजा रहे हैं क्या? धर्मेंद्र प्रधान को भगाओ। और ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं भागा। सुनिए, ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है, और हम लोग ये मोदी जी का जो है ना, ये कानों तक ये आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं, समझ गए? हम आवाज पहुंचाते रहेंगे, ये प्रोटेस्ट करने का तरीका है। ये तो साइंटिफिक, ये जो रडार में जो उसको छुपा देते हैं, हाँ, रडार के अंदर तो ये नाली से गैस निकलवा लेते हैं, तो उनकी बातें कौन सुनते हैं? कुछ लोगों का कहना है ये जो है बीजेपी की बी पार्टी है। कौन?
बहुत लोगों का कहना है बीजेपी की बी पार्टी। देखिए बीजेपी की बी पार्टी है, सी पार्टी है, जो जिसको तो बोलना है बोलने दो। इनका जो मुद्दा है वो जेन्युइन है, मैं मुद्दे के साथ में हूँ। और मुद्दा जो भी उठाएगा, कोई भी पार्टी उठाए, कोई भी जो है नेता उठाए, हम उनके साथ है। मुद्दा जेन्युइन है, हम मुद्दे के साथ है। इनको सब कुछ पता है, इनको ये नहीं पता है देश के अंदर क्या परेशानी है, इनको ये नहीं पता कि देश के अंदर हालत खराब हो रहा है, इनको ये नहीं पता कि आए दिन महिला गायब हो रहा है, आसमान खा के धरती फाड़ के घुस रहे हैं महिलाएं। कहाँ जा रहे हैं महिलाएं, कहाँ जा रहे हैं महिला? जब मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, तमाम जगह से महिला गायब हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? पानी जो खत्म हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो क्या देश का मुद्दा नहीं है? मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, शिक्षा हॉस्पिटल नहीं है, बिजली पानी नहीं है। हाँ, आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको बोल देते नक्सली, नक्सली बताते हैं। मुद्दा बहन जी राम मंदिर की चोरी है। बिल्कुल मुद्दा है। राम के नाम पे ये लोग क्या करे थे? 2024 का चुनाव तो ये लोग राम के नाम पे लड़ रहे थे ना, लेकिन राम ने ऐसा पटका ना, अयोध्या से भी हार गए ये लोग। राम जी को नाम लेके ये लोग जो है धंधा कर रहे हैं। राम जी तो बलिदान दिए थे ना, राम जी ने जो है अपनी माँ की बातें सुन के सिंहासन छोड़ दिया। अब राम जी के नक्शे कदम में अगर चलते ना, ये लोगों को सिंहासन छोड़ देना चाहिए। क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? राम जी की बात करते हैं ना, राम जी ने सीता मैया के लिए लंका को जला दिया। दम है इनके, बलात्कारियों को वो कर दे। बलात्कारी आए दिन पैरों से बाहर निकलते, दम है इनके। ये लोग जो है वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, दम है इनके अंदर। हाँ, बलात्कारी को फूल माला से स्वागत करते हैं, राम मंदिर का दर्शन करवाते हैं, राम जी के नक्शे कदम में चल रहे हैं। हम मानते हैं राम जी को, हम बलिदान देना भी आते हैं, हम लोगों को आवाज उठाना भी आते हैं। राम जी ने जो है सत्य के साथ दिया, लंका को जला के राख कर दिया सीता मैया के सम्मान के लिए, महिला के सम्मान के लिए। क्या करा इन लोगों ने? हाँ, मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं, धर्मगढ़ जैसे कांड हो जाते हैं, आज मेरे मणिपुर को शांत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद राम जी की बात करते हैं, उसके बाद ये लोग मान सम्मान की बात करते थे।